नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्वरा क्लासेस पे। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक टेम्पलेट लगा हुआ है जिसमें अब से बताया जा रहा है कि स्वरा फाउंडेशन जो हम लोग YouTube पे सर्च करते थे, अब वो स्वरा क्लासेस के नाम से YouTube पे जाना जाएगा। कुछ भी बदला नहीं है, ना YouTube चैनल बदला है, ना कंटेंट बदला है, सिर्फ नाम को स्वरा फाउंडेशन से स्वरा क्लासेस किया गया है। कुछ स्टूडेंट और कुछ दोस्तों का सजेशन आया जिस पे ये बदलाव किया जा रहा है। सब कुछ सेम है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे स्वरा क्लासेस तो आपको दिखाई दे देगा ये फॉर्मेट, ये क्लास। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज का क्लास हिस्ट्री है, क्लास 8। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे प्लासी और बक्सर के युद्ध को, एनसीईआरटी से पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है टीपू सुल्तान शेर मैसूर। इस बात को समझेंगे जब हम अंग्रेज बंगाल, अवध, बिहार और मुग़ल सबको अपने जीत लेते हैं तो उनका नज़र अब हैदराबाद की तरफ पड़ता है, मतलब मैसूर की तरफ पड़ता है, साउथ इंडिया की तरफ पड़ता है। तो इसको यहाँ पे समझते हैं, उसके बाद हम लोग अपने क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। प्रत्यक्ष में डायरेक्ट लड़ाई होगा। अब पहले कंपनी बात से समझता, आप डायरेक्ट लड़ाएगा। दक्षिण भारत राज्य मैसूर का उदाहरण से इस बात समझाई जा सकती है। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782। इनकी मृत्यु होती है सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, जहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है, मतलब आंग्ल मतलब अंग्रेज। और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जिनका शासनकाल होता है 1782 से 1799। 1799 में इनकी मृत्यु होती है, जो होते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से। मैसूर क्यों इम्पोर्टेंट था? मैसूर इम्पोर्टेंट क्या था, क्यों उस पर इतना किया था? मैसूर इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि वहाँ मालाबार तट था। मालाबार तट मतलब होता है समुद्री एरिया का तट था, जिस पर से व्यापार करने में ज़्यादा आसान होता था। और इस यहाँ पे काली मिर्च, इलायची की खरीद बिक्री होती थी। और इस पे चंदन का लकड़ी, बंदरगाहों से चंदन का लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात, जिस पर टीपू सुल्तान रोक लगा दिया था। तो इस चीज़ों को हम आगे बढ़ने से पहले हम पहले इसके पीछे के इतिहास को समझते हैं। आखिर हैदर अली कैसे आया, टीपू सुल्तान कैसे आया और कौन कौन सी घटना घटी थी जिससे अंग्रेज़ का नज़र मैसूर की तरफ पड़ता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास पे। हमारा टॉपिक है मैसूर। एनसीईआरटी को देखें हम लोग। आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे इतिहास में, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको भारत का मैप नज़र आ रहा होगा। भारत का मैप को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद इस चीज़ों को हम लोग को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं हैदराबाद, यहाँ पे मैसूर, यहाँ पे मराठा। उस समय इस जगह के क्षेत्र को जो है इंग्लैंड अंग्रेज जीत चुके थे और उनका नज़र अब समुद्र के किनारे मैसूर के क्षेत्र में पड़ा था, क्योंकि मैसूर जो था समुद्र के किनारे था और व्यापार करने के लिए बहुत ही सुविधा था, क्योंकि समुद्र किनारे आज भी व्यापार की संभावनाएं ज़्यादा होती है। अंग्रेज के समय उस समय हैदराबाद और मराठा दोनों अंग्रेज के साथ थे। दोनों का चिंता मैसूर से था कि मैसूर की शक्ति बढ़ रही थी। और मैसूर की शक्ति बढ़ रही थी तो कहाँ से शुरू होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत वायडियार वंश से होता है, जिसके शासक होते हैं चिक्का कृषराज। जिस तरह से हम बनाएं उसी तरीके से आप भी बना लीजिएगा तो आप पढ़ने में आसान हो। जिसके शासक होते हैं चिक्का कृषराज। और चिक्का कृषराज के 2 सेनापति होते हैं, एक नंदराज और दूसरा देवराज। तो एक समय हैदर अली नंदराज की सेना में सैनिक बन के आता है। सैनिक बन के आता है
और धीरे धीरे अपने प्रभुत्व को, अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है और बड़े पद पे आसीन होता है। जब वो बड़े पद पे आसीन होता है तो इसी बीच मौका देके वो नंदराज की हत्या कर देता है 1760 में। नंदराज की हत्या 1760 में करता है और खुद मैसूर का शासक बन जाता है। खुद मैसूर का शासक बन जाता है। अब मैसूर किसके अंदर आ गया? हैदर अली के अंदर आ गया। उसके बाद सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। एक बात समझने की बात है कि हैदर अली के समय में, जब हैदर अली का शासन था, हैदर अली के समय में मराठा हैदराबाद का निज़ाम मैसूर की शक्ति से बहुत चिंतित है। जिस प्रकार से मैसूर की शक्ति को हैदर अली बढ़ा रहा था, उससे इन लोगों को, हैदराबाद को और मराठा को, दोनों को बहुत चिंता होने लगा कि अब उनके प्रभुत्व पे खतरा जमा शुरू हो गया है। इसी को साधने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ से हाथ मिलाया, अंग्रेज़ के साथ हुए। और अंग्रेज़ को भी ये चिंता हो रहा था कि मैसूर की शक्ति बढ़ रही है। मैसूर की शक्ति बढ़ने से अंग्रेज़ को इसलिए खतरा था क्योंकि यहाँ से जो व्यापार होता था, जिस पर पूरा नियंत्रण हैदर अली और टीपू सुल्तान का होने वाला था। अगर इसको अभी रोका नहीं जाए तो इससे आने वाले समय में व्यापार में रुकावट आएगा। इसी को देखते हुए अंग्रेज़ और मैसूर के बीच 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और उसमें अलग अलग समय में अलग अलग संधियाँ हुई। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में, हैदर अली की मृत्यु होती है। उसके बाद उनका बेटा, बहुत महत्वाकांक्षी बेटा टीपू सुल्तान शासक बन जाता है। बहुत ही महत्वाकांक्षी था टीपू सुल्तान, वो शासक बन जाता है, जो 1782 से 1799 तक शासक करता है। 1799 में फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। मुनरो साहब ने, अंग्रेज पदाधिकारी मुनरो ने टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा कहा। टीपू सुल्तान का महत्वाकांक्षा ही बहुत बड़ा था। वो अपने मैसूर को जीतना चाहता था और व्यापार पे एक छत्र नियंत्रण चाहता था, जिसमें व्यापार की जो भी चीज़ें हों वो उसके अंदर से हो, उसके साथ परमिशन से हो, जिससे अंग्रेज़ परेशान थे। अंग्रेज़ की महत्वाकांक्षा अलग थी व्यापार करने की, टीपू सुल्तान की महत्वाकांक्षा अलग थी व्यापार करने की। तो ये हमारा बैकग्राउंड है जो अली हैदर और टीपू सुल्तान से होता है कि अली हैदर कैसे गद्दी पे आए, शासक बने। उसके अली हैदर के बाद उनके बेटा टीपू सुल्तान शासक बनता है और और मैसूर का गद्दी पे अपने अधिकार को जमाए रहता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु होती है। हम लोग अलग से सभी मैसूर युद्ध को पढ़ेंगे, प्रथम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को हम लोग पढ़ेंगे। कब हुआ, समय कब हुआ, संधियाँ क्या हुई। हर बार मैसूर युद्ध में जीत और हार के बाद एक संधियाँ होती थी। संधियाँ कब हुई और क्या हुई, क्या संधियाँ हुई, इसको हम लोग अलग क्लास में देखेंगे। तो आप अभी तक का क्लास को समझे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर एक बार और रिवीजन करा देते हैं कि वायनाड वंश का चिक्का कृष्णराज शासक था।
जिसके दो सेनापति थे, नंदराज और देवराज। जैसे लिखा हुआ है वैसे आप लोग भी क्या चार्ट बनाकर लिखेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। ये कौन था? दोनों सेनापति था। सेनापति लिखिएगा, जैसे कन्फ्यूजन ना हो कि चिक्का कृष्णराज का बेटा तो नहीं। नहीं, ये दोनों सेनापति हैं। ये चीज़ को ज़रूर समझिएगा। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये दो किए हैं, तो बहुत बार हिस्ट्री क्लास में ऐसे करते हैं तो बेटा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेनापति था। और ये कौन थे? वायनाड के शासक चिक्का कृष्णराज। और हैदर अली जब नंदराज के सेना में आता है तो सैनिक बन के आता है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि करता है, अपने पदों में वृद्धि करता है। और जब महत्वाकांक्षा और पद में वृद्धि होता है तो महत्वाकांक्षा और बढ़ती है, और नंदराज की हत्या कर देते हैं 1760 में, और मैसूर का शासक बन जाता है। मैसूर का शासक बनता है। आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु होती है 1782 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद इनका बेटा टीपू सुल्तान शासक बनता है, और ये भी 1782 से 1799 तक शासक रहता है। इनकी मृत्यु फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है। आंग्ल मैसूर युद्ध में हो जाती है। मुनरो साहब ने इनको अशांत आत्मा कहा था। इतनी बात को आप समझ रहे होंगे, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, फिर कॉपी में जो बना रहे हैं हिस्ट्री का उसमें कीजिएगा। आगे क्लास में हम इस चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, संधियाँ को देखेंगे कौन सी थी। एनसीईआरटी की बुक को ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपको आगे क्लास समझ में आएगा। एनसीईआरटी के बुक में छोटा सा बस 1-2 पैराग्राफ दिया, उसको पढ़ लीजिएगा। जब हम उसको पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप इन चीज़ों पे ज़रा ख्याल रखेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज से आप लोग यूट्यूब पे फाउंडेशन की जगह क्लासेज सर्च कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, संधियाँ को देखेंगे। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना पढ़ाई को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।